जोहार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में 14 से 20 नवंबर के बीच जितने भी झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर का वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और झारखंड के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही उसके हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का सटीक से विश्लेषण करेंगे। इससे आपको वह प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न झारखंड स्थापना दिवस के दिन दिए गए पदक और सम्मान पर आधारित है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर किन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक दिया गया? तो आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्यपाल पदक साकेत कुमार सिंह, छत्रपति लिंबू, लाल बहादुर आले, इन तीनों को दिया गया था। राज्यपाल पदक 3 व्यक्तियों को दिया गया था, साकेत कुमार सिंह, छत्रपति लिंबू और लाल बहादुर आले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला राज्यपाल पदक, जो कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाता है, इस बार साकेत कुमार सिंह, छत्रपति लिंबू और लाल बहादुर आले को दिया गया है, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कितने व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? मुख्यमंत्री पदक से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 47। इस बार 47 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाने वाला मुख्यमंत्री पदक इस बार 47 लोगों को मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कितने पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक दिया गया है? झारखंड पुलिस पदक, जो कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाता है, इस बार कितने पुलिस कर्मियों को उनके सराहनीय सेवा के लिए दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 30। 30 पुलिस कर्मियों को इस बार झारखंड पुलिस पदक दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए इन 3 प्रश्नों को डिटेल से देखते हैं। 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती दिवस भी होता है, उस दिन 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसलिए 15 नवंबर के दिन झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न सम्मान दिए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उन सम्मानों को डिटेल से। पहला है राज्यपाल पदक। राज्यपाल पदक विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल पदक विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आईजी अभियान सह झारखंड पुलिस के प्रवक्ता है कौन? साकेत कुमार सिंह। ये आईजी अभियान सह झारखंड पुलिस के प्रवक्ता है साकेत कुमार सिंह। इनको इस बार राज्यपाल पदक से नवाजा गया। इनके साथ ही छत्रपति लिंबू, जो कि हवलदार है जेप 1 के, और लाल बहादुर आले, ये भी हवलदार है जेप 1 के, को राज्यपाल पदक से नवाजा गया है। तो आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने, साकेत कुमार सिंह, छत्रपति लिंबू और बहादुर आले, जिनको इस बार राज्यपाल पदक दिया गया है। अगला है मुख्यमंत्री पदक। वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है मुख्यमंत्री पदक। इस बार 47 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पदक दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस बार 47 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पदक दिया गया है। वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक दिया जाता है। अगला है पुलिस पदक। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाता है। इस बार 30 पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस पदक दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस बार 30 पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस पदक दिया गया है, जो कि सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा का जयंती पूरे देश में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2020 को पूरे देश में बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? इस बार बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई, यह आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 145वीं। इस बार बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाई गई। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाई गई है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इस बार बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाई गई है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल को। धरती आबा के नाम से मशहूर क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश भर में बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साल 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था। साल 2000 ईस्वी में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पे। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर 1875 ईस्वी है। इस दिन बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार झारखंड के स्थापना हुए 20 वर्ष हो गए, इसलिए इस बार 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भाजपा पार्टी के प्रभारी कौन बनाए गए हैं? झारखंड में भाजपा पार्टी के प्रभारी कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी दिलीप सैकिया। दिलीप सैकिया भाजपा के झारखंड प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा प्रभारी दिलीप सैकिया व सह प्रभारी सुभाष सरकार होंगे। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार के जेपीएससी एग्जाम में उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आने वाले सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाने की 100% चांस है। इसलिए इस प्रश्न पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। हम वैसे प्रश्नों का करंट अफेयर सेक्शन लेके आते हैं जिनका पूछने का चांस बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी यह चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि उनका भी काफ़ी फायदा हो सके। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। राज्य के किस विधायक को वर्ष 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चुना गया है? 2020 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए किस विधायक को चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछला बार जीपीएससी में पूछा गया है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से प्रश्न, तो आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने का पूरी संभावना बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नलिन सोरेन। नलिन सोरेन को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। आप इनका इमेज अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है नलिन सोरेन। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। शिकारीपाड़ा से 7वीं बार विधायक चुने गए नलिन सोरेन को वर्ष 2020 का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। शिकारीपाड़ा से ये विधायक है, 7वीं बार विधायक चुने गए हैं वहाँ से नलिन सोरेन। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये कहाँ से विधायक है और इन्हें वर्ष 2020 का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। इन्हें यह सम्मान कब दिया जाएगा? 22 नवंबर को दिया जाएगा इन्हें यह सम्मान, झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के दिन। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को बनाया जाता है। इसी दिन इन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा। यह सम्मान इनको राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। यह सम्मान इनको राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि नलिन सोरेन झामुमो से शिकारीपाड़ा के विधायक हैं। झामुमो से शिकारीपाड़ा के विधायक हैं। वहीं विधानसभा के संयुक्त सचिव शिशिर कुमार झा, प्रशाखा पदाधिकारी सौमेन कुमार सी, पीए लक्ष्मी मछुआ, अनुसेवक मनोज कुमार व हेलेना कुंडुलना को उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा कोविड-19 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी प्रसाद,
रांची के तत्कालीन एडीएम लॉ ऑर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा व रिम्स के मुख्य नर्स राम रेखा राय को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन सभी पुरस्कारों का निर्णय विधायी उत्कृष्ट पुरस्कार चयन समिति द्वारा लिया गया है, जिसके अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो यानी कि विधानसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। इनकी अध्यक्षता में विधायी उत्कृष्ट पुरस्कार चयन समिति ने यह निर्णय लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड कैडर के आईएएस श्री सुनील बर्नवाल, झारखंड कैडर के आईएएस श्री सुनील बर्नवाल किस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं? आप अपने स्क्रीन में सुनील बर्नवाल के इमेज को देख पा रहे होंगे। ये झारखंड कैडर के आईएएस हैं। ये हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं सुनील बर्नवाल। तो आइए डिटेल से देखते हैं इस प्रश्न को। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुनील बर्नवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। 1997 बैच के आईएएस सुनील बर्नवाल को केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। सुनील बर्नवाल झारखंड में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरनाथ सिंह, इनका इमेज आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, का निधन हो गया। अमरनाथ सिंह का निधन हो गया। अमरनाथ सिंह किस खेल से संबंधित थे? अमरनाथ सिंह जिनका निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, एथलीट। अमरनाथ सिंह एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल से। झारखंड के पूर्व एथलीट और रांची जिला के एथलेटिक्स संघ के कार्यकारी सचिव अमरनाथ जी का निधन हो गया। 1994-95 में अमरनाथ ने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 1994-95 में अमरनाथ जी ने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एडलिन केरकेट्टा के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद भी झारखंड एवं रांची जिला एथलेटिक्स संघ के कई कार्यक्रम में सक्रिय रहे थे। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? इस बार मिला के नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कितनी बार शपथ ले लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 7 बार। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है जो कि 7वीं बार होगा, जबकि भाजपा से तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बताते चले कि यह पहला मौका होगा जब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पीपी शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया। पीपी शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से झारखंड के किस पद पर रह चुके थे? वे झारखंड के किस पद पर रह चुके थे? पीपी शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, झारखंड के मुख्य सचिव। पीपी शर्मा झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके थे। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल से। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन हो गया है। पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा का निधन हो गया है। पीपी शर्मा 1 जनवरी 2005 से 18 जनवरी 2006 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं। 1 जनवरी 2005 से 18 जनवरी 2006 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे पीपी शर्मा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस कार्यक्रम के तहत झारखंड के विभिन्न अस्पतालों की प्रसूति गृह को आधुनिक बनाने और सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है? किस कार्यक्रम के तहत विभिन्न अस्पतालों के प्रसूति गृह
को आधुनिक बनाने और सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लक्ष्य। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत अस्पतालों के प्रसूति गृह को आधुनिक बनाने और सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कार्यक्रम के तहत झारखंड के विभिन्न अस्पतालों की प्रसूति गृह को आधुनिक बनाने और सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत मां बनने वाली महिला की प्राइवेसी सुनिश्चित करने, डिलीवरी के दौरान आरामदायक स्थिति और महिला के किसी भी मौखिक व शारीरिक शोषण के लिए नो टॉलरेंस पॉलिसी और स्टाफ की ओर से गैर जरूरी भुगतान की मांग नहीं करना शामिल है। स्टाफ की ओर से गैर जरूरी भुगतान की मांग नहीं करना शामिल है। अगला प्रश्न है सोमेन डे। सोमेन डे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पावर लिफ्टर। सोमेन डे का संबंध पावर लिफ्टर से था। आइए डिटेल से देखते हैं इस प्रश्न को। राष्ट्रीय स्तर के 34 वर्षीय पावर लिफ्टर सोमेन डे का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। वे धनबाद के रहने वाले थे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सोमेन डे ऑल इंडिया पोस्टल प्रतियोगिता में पदक जीता था सोमेन डे ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे टेलीग्राम आईडी, इसे भी आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर ले, वहां से आप हर एक दिन का पीडीएफ, साथ ही अन्य सभी स्टडी मटेरियल के पीडीएफ आपको वहां से मिल जाया करेंगे। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो, साथ ही अन्य सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे और आपसे वह वीडियो नहीं छूटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।